Rajneesh Pandey Films, a film production company. अब इस धूप में तुम यहाँ पे बैठे हो, देखो गर्मी लग रही है कितनी। गाड़ी में बैठ जाते, कैसी चला के, क्या दिक्कत थी? एसी में तो हमेशा बैठे रहते हैं, फिर कभी नेचर का भी मजा लिया करो। अरे नेचर का मजा तो लो, देखो तुम्हारा चेहरा काला पड़ जाएगा ना, ऐसे धूप में घूमोगी तो काली हो जाओगी तुम। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बोलो। ये सूट तुम्हारा पुराना हो गया ना? नहीं, अभी तो नया है। नया सूट खरीदते हैं तुम्हारे लिए, चलो आज शॉपिंग करके आते हैं। सूट नहीं खरीदूंगी, तो क्या खरीदोगी? जींस खरीदूंगी, वेस्टर्न ड्रेस। कोई नहीं, वेस्टर्न ड्रेस खरीद लो, चलो अभी ले ले। हाँ चलते हैं मार्केट से, तुम्हारे लिए लेके आएंगे। मुझे एक पर्स भी लेना है। हाँ ले लेना, हमारे लिए गोल्ड की चेन खरीदनी है। गोल्ड की चेन क्या होगी? पहनना अच्छी लगेगी। अब तो इकट्ठा बनवा देना, शादी के बाद अच्छा सा मंगलसूत्र बनवा देना। तो मंगलसूत्र तुम पहनो, गोल्ड की चेन पहनो ना, मंगलसूत्र और चेन में फर्क है। कोई नहीं, बनवा दो, लेकिन पहले चलो ना मॉल चल के आते हैं। हो क्या आते हैं? मॉल चलोगी? चले फिर, चलो। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। हम घूमते हैं पार्क में। अरे रजनीश भाई, आप अरे इस वक्त कहाँ से? और अभी थके हारे पसीने से लथपथ हो रहे हो। ऑफिस से आ रहा हूँ, पैदल आ रहा हूँ ना। पैदल? और क्या? तो गाड़ी कहाँ गई तुम्हारी? अब क्या बताऊँ, गाड़ी बिक गई। बिक गई? बाइक भी बिक गई। कैसे बेच दी? अब बड़ी लंबी कहानी है, ऐसे खड़े खड़े कैसे बताऊँ आपको। नहीं नहीं, आओ और थके आ रहे हो यार, आ जाओ पहले इधर बैठते हैं। बैठो यहाँ पे। अब ये बताओ, तुम्हारी गाड़ी कैसे बिक गई? मुझे पता भी नहीं चला, और कब बिकी तुमने मुझे बताया भी नहीं कि बिक गई। हम मिले भी तो बहुत दिनों बाद है। हाँ बात भी सही है। सिचुएशन ऐसी रही कि बताने का किसी को मौका ही नहीं मिला, और ये सारी घटनाएं एक साल के अंदर घटी है। ऐसा क्या हो गया, एक साल भर के अंदर ही कहानी बिगड़ गई अब है? पहले बीच में चाची की भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी सीरियस, ये भी पता है, उस टाइम बताया था मैंने। जी। उनको कैंसर था। अब ऐसे सिचुएशन में उनके इलाज के लिए बहुत पैसे लगे, मैं कहाँ कहाँ नहीं लेके गया, और कोई देखने वाला था नहीं, पैसे भी कम पड़ने लग गए, कमाने वाला मैं अकेला था, कोई दूसरा तरीका था नहीं। तो मैंने धीरे धीरे चीज़ें बेचनी शुरू की कि शायद उनको बचा पाऊँ। गाड़ी बेच दी, बाइक बेच दी, घर में रखे हुए कुछ थोड़े बहुत गहने थे वो भी बेच दिए। मेरे लिए उनकी जान ज़्यादा कीमती थी, तो मुझे उनको बचाना था। उसके बाद भी वो नहीं बची, वो गुजर गई। सच में यार, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी यार। अच्छा ये सब तो ठीक है, ये बताओ आपकी मिसेज और बच्चे कैसे हैं? वो सब ठीक है, बच्चों को बड़े स्कूल से निकाल के छोटे स्कूल में एडमिशन करा दिया है। चलो आपने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपकी मिसेज का कैसे यार? औरतों का तो थोड़ा सा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। औरतों को तो देखते हैं जैसे ही थोड़ी सी अपने पतिदेव की जेब ढीली हुई कि वो तुरंत अपना रंग दिखा देती हैं, बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिया मायके। हाँ, लेकिन मैं इस मामले में लकी हूँ। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने एडजस्ट कैसे किया अपने आप को। मैं क्या बताऊँ, एडजस्ट कर लिया। अब ऐसे एडजस्ट किया कि मुझे लगता ही नहीं कि किसी बड़े घर की है वो। जिस तरीके से बड़े परिवार से आई थी, मुझे लगा कि शायद ऐसे सिचुएशन के बाद वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। कि अभी कुछ समय पहले की बात है, तो देखा कि चप्पल अपने चिपका रही है, चप्पल टूट गई है उसकी। अब चलो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। रागिनी, क्या कर रही हो? कि तुम क्या कर रही हो? चप्पल चिपका रही हूँ। तुम 1 महीने से इसको चिपका रही हो, जब कहीं जाती हो ये चप्पल टूट जाती है तुम्हारी। एक काम करो, चलो मार्केट चलते हैं, एक नई चप्पल लेके आते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ। क्या जरूरत है, अभी तो ये 2 महीने चल जाएगी। रागिनी, हाँ, ये क्या कर रही हो? कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तकिए के नीचे दबा के? हाँ, अरे यार, धोबी से प्रेस करवा लेती क्या तुम? धोबी के यहाँ प्रेस करवाने जाएंगे तो 20 रुपए एक सेट कपड़े का ले लेगा, तो और इतने पैसे हैं नहीं अपने पास। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। ये क्यों सिलाई कर रहे हो, फट गया क्या? हाँ थोड़ा फट गया था। अरे यार सुनो,
ऐसा करते हैं, चलते हैं मार्केट, चीज़ें भी लानी है, कुछ सामान लाना है, शॉपिंग करनी है, और तुम्हारे लिए सूट भी खरीदेंगे एक दो, ठीक है? सूट फट गया तुम्हारा, जल्दी तैयार होगा, फटाफट चलो। सूट की क्या जरूरत है, अभी सिलाई लगा दी ना, 1 महीने तो चले जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो अभी सामान लाने चलते हैं, मार्केट चलो। घर का सामान ले आई। सामान ले आई? हाँ, राशन वाशन सब ले आई तुम? और बच्चों की फीस? बच्चों की फीस जमा करी आई मैं। पैसा कहाँ से तुम्हारे पास? है मेरे पास। झूठ मत बोलो। इसमें झूठ क्या बोलना, हाँ मेरे पास। ये देखा ना, और ये चेन कहाँ गई तुम्हारी? रखी है निकाल के, गर्मी लग रही थी ना इसलिए निकाल दिया। तुम पहले कभी तो ऐसा नहीं करती थी। और ये दिखा, अरे घड़ी कहाँ गई, कहाँ रखी है? एक मेरी फ्रेंड है, उसी को दे रखा है। अच्छा, और चेन कहाँ रखी है? घर पे रखी है। दिखाओगे लाके? आप तो पीछे ही पड़ गए, क्या हो गया? कहाँ रखी है चेन, सही बताओ। रखी है घर में। तुम खाओ मेरी कसम, चेन कहाँ है? आपकी कसम नहीं खाऊंगी मैं। क्यों? ऐसे ही। सही बताओ, चेन कहाँ है? बेच दिया। क्यों बेचा? घर का राशन खत्म हो गया था, इसलिए बेच दिया। बच्चों के स्कूल से कंप्लेन आया करती थी। थोड़े दिन तुमसे इंतजार नहीं हुआ? मैंने किया था ना इंतजाम, कैसे भर देते फीस। तो दूसरे से कर्जा लेने से अच्छा है कि मैंने अपने सामान बेच दी, कर्जा तो ना लेना पड़ता। वो चेन मेरी खरीदी हुई नहीं थी रखने। तो कोई बात नहीं, अपने ही घर के कामों के लिए तो बेचा है। और आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? और फिर आपकी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, फिर आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, फिर खरीद लेंगे। रागिनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो गई हो। अब देखो ना, मेरे बुरे दिन क्या आए, तुम्हारे पास समझदारी आ गई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने नाजों से पाला है, तुम्हें किसी चीज़ की कभी जिंदगी में कमी रही नहीं। और यहाँ आके तुम फटे सूट सिलना सीख गई हो, फटे हुए सूट पहनना सीख गई हो, चेन बेच के घर की इज्जत बचाना सीख गई हो। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। कोई बात नहीं, चलो फिर भी तुम्हारे लिए कल एक सूट खरीदने चलेंगे, ठीक है? नहीं, अभी इस सूट से काम चला लेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी पैसों की कमी है ना, जब पैसे आ जाएंगे जब खरीद लेंगे। और हाँ, वो जिनसे कर्जा लेके आप पैसे आए हो ना, उनको पैसे वापस लौटा दो, मुझे नहीं चाहिए सूट। ठीक है। हाँ। सच में यार, आपकी कहानी तो बहुत इमोशनल थी, और ऐसी परिस्थिति में आप तो सच में बहुत लकी आदमी हो कि आपको ऐसी पत्नी मिली, वरना आजकल के समय में ऐसी पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा ये बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो? मार्केटिंग की नौकरी कर रहा हूँ, थोड़ी सी सैलरी मिल जाती है। देखते नहीं हो, इतना बड़ा बैग टांग के घूमता हूँ। चिंता मत करो, फिर से पुराने दिन आएंगे। मेरे ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है, और मुझे पता है तुम उसके लिए एकदम क्वालिफाइड आदमी हो। आप अपनी सीवी मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जॉब जो है वो 100% कंफर्म हो जाए। एक बार बात कर लो यार, मैं अपनी सीवी भेज देता हूँ। हाँ, कल मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, और चिंता मत करो। वहाँ सैलरी काफ़ी अच्छी है। ठीक है भाई, सैलरी लगभग कितनी होगी, कुछ आइडिया? वैसे पूछना नहीं चाहिए यार, सैलरी तो अप्रोक्स 1 लाख। भाई, बात करो यार। मैं कल ही बात करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, चलते हैं आप घर। हाँ चलो, कोई मैं भी थक गया हूँ, घर पे वाइफ इंतजार कर रही होगी। इस टाइम तक नॉर्मली मैं पहुँच जाता हूँ। हाँ, टाइम तो हो गया यार। चले? हाँ चलो, आ जाओ।